तो भैया नाचने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा आज जहां सिंपल हार्मोनिक मोशन हलवा हो जाएगा, हर प्रश्न हलवा हो जाएगा। इस पूरे वीडियो में हम पहले एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के सवाल आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जेई 2023, 2021, 22 के जोरदार सवाल SHM के उठाएंगे और 10 सेकंड से कम में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी जोरदार लेक्चर SHM पर, सिंपल हार्मोनिक मोशन पर। आपने देखा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक जोरदार रिलेशन है, जिसको हम फेजर डायग्राम के नाम से जानते हैं। मेरे बच्चों, जिनको फेजर डायग्राम में थोड़ा सा दिक्कत है, एक सेकंड में हम समझते हैं। जो बॉडी SHM कर रही होती है उसके लिए हम एक सर्कुलर पाथ बना सकते हैं जिसका रेडियस उस बॉडी के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। आप देखिए 0 से A है। बॉडी की शुरुआत हम इस टॉप मोस्ट पॉइंट से करेंगे और वो बॉडी का घूमना हम लेंगे क्लॉकवाइज में। मेरे बच्चों याद रखिए, जो इसका मेजर एक्सट्रीम है वो है आपका +A, और जो दूसरा वाला एक्सट्रीम है एम्पलीट्यूड वो है -A। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें समझ लीजिए। आप जानते हैं टाइम पीरियड कितना दे रखा है इसमें। लेट्स से टाइम पीरियड हम मेंशन करते हैं कि टाइम पीरियड है आपका कैपिटल T। ओके, कैपिटल T टाइम पीरियड है सर जी। तो बताइए, अगर मैं आपसे कहूं 0 से मीन पोजीशन से पहली बार +A आने में समय कितना लगेगा, तो अगर आप नोटिस करें तो इस पूरे चक्कर में एक पूरा टाइम पीरियड होने वाला है। तो ये 1/4 चक्कर है, तो यहां का टाइम कितना है, T/4। वेरी गुड। तो भाई साहब T 0 से लेकर के एम्पलीट्यूड तक जो होता है वो T/4 होता है। 0 से लेकर के एम्पलीट्यूड तक होता है वो कितना होता है, T/4 होता है। और यस, ये हमेशा बराबर होता है किसके, T बराबर A से 0 की तरफ आने वाले टाइम पर। ऑब्वियसली इस पर सवाल नहीं आता। मुश्किलात ये है कि इस पर सवाल आता ही नहीं है। सवाल एक दो स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट पे आता है जो आपको समझना है। सवाल आता है कि भाई A/2 और A/√2 अप्रोक्सीमेटली 7.7 A, उन पर आपका टाइम पीरियड कितना है, टाइम कितना लगा, ये हम सीखेंगे एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से। आप देखिए, अगर आप समझ पा रहे हैं तो अगर वो 0 मीन पोजीशन से A/2 आता है, यानी डिस्प्लेसमेंट उसका इतना होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है आप निकाल सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से बाय यूजिंग साइन थीटा। अगर आप साइन थीटा यहां पर अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर है A/2 और आपका हाइपोटेन्यूज है A, यानी कि 1/2। साइन थीटा 1/2 का मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 30 डिग्री, यानी कि π/6। ओके सर, लेकिन सर ये थीटा निकाल के फायदा क्या होगा। बहुत सिंपल फायदा हुआ मेरे बच्चे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए छोटी छोटी बातें कि जो ओमेगा होता है वो होता है 2π/T, जो यहां पर ओमेगा है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने कहा इसका टाइम निकालो यहां से यहां तक का। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है थीटा अपॉन ओमेगा। थीटा यहां पर कितना है, A/2 का। थीटा यहां पर A/2 का है, हमें याद रखना है पाई। ये मैं कहीं लिख देता हूं डब्बे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पार्ट का बेटा, फॉर A/2 थीटा की वैल्यू, फॉर A/2 थीटा की वैल्यू इज π/6। याद रखिएगा, डब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अगर आप हम टाइम निकालने जाएंगे तो टाइम ऑफ 0 से लेकर के A/2 और टाइम ऑफ A/2 से लेकर के 0 निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा। टाइम का फॉर्मूला थीटा बाय ओमेगा। थीटा कितना है मेरे बच्चों, π/6 है, और ओमेगा कितना है मेरे बच्चों, 2π/T है, यानी T/12। T/12 मेरा वो टाइम है जिस पर पार्टिकल मीन पोजीशन से A/2 में आ जाएगा। तो भाई साहब फिर से हमारा कौन आएगा, प्यारा प्यारा, हमारा प्यारा प्यारा अब्बा डब्बा और कहां गया जब्बा। ये इसे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पूरे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं। प्लीज बने रहो मेरे वीडियो में, एंड आई गारंटी यू कि उड़ा दोगे कोई भी प्रश्न SHM का, लेकिन उसके लिए अगले 15 मिनट वीडियो में बना रहना जरूरी है। और अगर सच में तुम्हें लगे कि एक जोरदार कॉन्सेप्ट सिखाया है तभी लाइक करना, उसके पहले लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक आ गया आपको, बहुत बढ़िया। अगर आप कुछ और नोटिस कर पा रहे हैं, सिमिलरली अगर हम आपसे बोलते हैं T 0 से A/√2 की बात की जाए, A/√2 तक जाओगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओगे, तो इसके लिए डब्बा, सर वही पुराना डब्बा, हाँ सर डब्बा,
यहां पर थीटा की वैल्यू जब आपका डिस्प्लेसमेंट a बाय रूट 2 है, तो अगर आप थीटा निकालोगे तो थीटा की वैल्यू आएगी बेटा मेरे बच्चे पाई बाय 4। कितनी आएगी? पाई बाय 4 निकालोगे ना, a बाय रूट 2 अपॉन a 1 बाय रूट 2, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 45 डिग्री। तो यहां पर अगर टाइम निकालोगे जो कि बहुत पुराना हमारा है, थीटा बाय ओमेगा निकालोगे तो कितना हो गया मेरे बच्चे? सॉल्व करो। पाई बाय 4 अपॉन 2 पाई बाय टी बाय 8, कितना आया मेरे बच्चे? टी बाय 8। अगेन अपना प्यारा सुंदर डब्बा, बहुत सारे डब्बे बना लेंगे सर जी, बहुत सारे डब्बे। ये सारे डब्बे हमारे बहुत काम आएंगे, डब्बे बनाते जाइए, इंपॉर्टेंट है, और छापते जाइए। छापने के लिए मैं हट जा रहा हूं, प्लीज इस पॉइंट तक आप समझ लीजिए कि आपने क्या क्या निकाल लिया। आपने 0 से a बाई 2 का टाइम निकाला, आपने 0 से a का टाइम निकाला। सर जी कहां निकाला? सर जी t बाय 4 निकाला ना। फ्रॉम मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम इज t बाय 4, फ्रॉम मीन पोजिशन टू मिड पॉइंट इज a बाय 2 तक आपका टाइम इज t बाय 12, फ्रॉम मीन पोजिशन टू a बाय रूट 2 इज योर टाइम इज पाई बाय t बाय 8। सर जी क्वेश्चन क्या? सर क्या क्वेश्चन? चलो बताओ कमेंट में इसी बात पे कि टाइम a बाई 2 तक तो तुमने निकाल दिया, a बाई 2 से a का टाइम नहीं निकाला सर आपने। तो आपसे पूछा गया टाइम a बाई 2 से a तक कितना होगा? पॉज करो, सॉल्व करो, कमेंट करो। 2 सेकेंड हम देते हैं आपको। पॉज कर लिया? ओके। अब आप फिर से जब लौट के आओ तो शायद आपका टाइम आ गया होगा। बहुत सिंपल टाइम है। अब हमें t बराबर a बाय 2 से a तक निकालना है। तो a का टाइम तो बेटा t बाय 4 है और a बाय 2 का टाइम t बाय 12 है। बोल है कि नहीं मेरे बच्चे? यहां से यहां तक का टाइम तो t बाय 4 है और यहां से यहां तक का टाइम t बाय 12 है। तो जरा सॉल्व कीजिए, एलसीएम एलसीएम ले लीजिए। कितना आ गया? 12 आ गया नीचे, ये आ गया 3t, ये आ गया t। अरे सर t बाय 6 हमारा भी यही आया है। अगर आपका भी यही आया है तो प्लीज एक थम्स अप कमेंट बनता है कि हाँ सर जी हमने सेम किया। एंड प्लीज जोरदार कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर हम एक और भी तो पूछ सकते हैं आपसे, आप ही बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई 0 से a बाय रूट, अरे सर ये डब्बा बनाने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे, कितने डब्बे बनाओगे और कितने डब्बे याद रखोगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो आपको स्पेसिफिक डब्बे बनाने चाहिए, जैसे कि भाई पहला डब्बा तो बनाना ही भूल गया। जैसे कि आपको 0 से a तक का फॉर्मूला पता होना चाहिए टाइम का, आपको 0 से a बाय 2 तक का पता होना चाहिए, 0 से a बाय रूट 2 तक का पता होना चाहिए। तो भाई साहब अब a बाय 2 से a निकालना होगा तो पाई t बाय 4 में से t बाय 12 माइनस कर देंगे। अगर भाई साहब a बाय रूट 2 से a निकालना होगा तो भैया t बाय 4 में से t बाय 8 माइनस कर देंगे, जो कि t बाय 8 आ जाएगा, जो कि बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये जो कहानी है वो पूरे समय की कहानी है। पूरा समय आप इतने छोटे से कॉन्सेप्ट में समझ गए। आप देखिएगा इस पे जोरदार प्रश्न आते हैं, लेकिन बिफोर वी गो टू दैट जोरदार प्रश्न, क्यों ना हम इसमें एनर्जी के बारे में भी चर्चा कर लें, थोड़ी सी चर्चा, सो दैट वी हैव द होलिस्टिक व्यू ऑफ ऑल द शॉर्टकट्स। ये वैल्यूज याद रखोगे, मजा आ जाएगा। अपने नोट्स बनाओ, एक पेज बनाओ, मैं तो ये कहूंगा कि एक कॉपी बनाओ छोटी सी, जहां पर मेरी शॉर्टकट्स को लिखो। एंड आई गारंटी यू आपके जेई मेंस के 30 में से 12-15 सवाल तो मेरे शॉर्टकट से हो जाएंगे। बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप उसको करने के लिए थोड़ा देखो, वीडियो देखो सारे। हाँ तो सर जी समझ में आ गया है, एकदम याद कर लेते हैं जरा एक बार रिवीजन हो जाए फटाफट। सर जी 0 से a तक जाने का टाइम t बाय 4 है, आहा। 0 से a बाय 2 तक जाने का टाइम t बाय 12 है, आहा। सर जी 0 से a बाय रूट 2 तक जाने का टाइम t बाय 8 है, आहा। बाकी भी याद करने हैं, हाँ सर। सर जी 0 से a बाय 2 से a जाने तक का टाइम है t बाय 6, और भाई साहब a बाय रूट 2 से a तक जाने का टाइम इज t बाय 8। वो निकलवाया नहीं है, t बाय 4 माइनस t बाय 8 इज t बाय 8। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये टाइम है, आप इसको छाप सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है। आप नोटिस कीजिए हमने जितनी वैल्यूज निकाली हैं वो तब हैं जब पार्टिकल यहां से यहां यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ऐसा ना हो और पार्टिकल बोले भैया हम नहीं जाएंगे उधर, हमारा वहां जाना डिसाइडेड नहीं है। तो सर कहां जाओगे? सर हम ना इधर हैं। सर जी इधर है। इधर मतलब क्या? सर जी हम इधर तब हैं जब भैया जी ये, अबे क्या हो गया भैया जी, कहां गया जी? ओ ओ ओ भैया जी ये जो लाइन गई ना वो आपकी ना a बाई 2 वाली लाइन है। हमने कहा अच्छा, अब कितना समय लगा? सर जी कहां से, ये तो पूछो। आपसे अब पूछा जाए, मान लो कि भाई साहब a से
यहां तक आने का समय कितना है। ए से यहां तक आने का मतलब आप पहले यहां से यहां गए, फिर लौटे, यहां गए, फिर यहां आए, तो कोई टेंशन थोड़े भाई साहब। आपको पता है यहां से यहां तक आने में लगने वाला समय t/2 है, और यहां से यहां तक आने वाले समय में कितना है सर जी, t/12 है। तो t/2 प्लस t/12 कर देंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब प्रश्न आएगा भाई 10 सेकंड में नहीं होगा तो 15 सेकंड में हो जाएगा यार। ऐसी कौन सी मतलब पेपर लिख के दे रखा है कि राहुल सर ने, नहीं नहीं 10 सेकंड में ही करना है, सही करना है, सही कॉन्सेप्ट पूरा। अब तुम हर चीज याद करोगे तो फिर शॉर्ट ट्रिक का कोई फायदा नहीं। शॉर्ट ट्रिक का फायदा है जब आप एक बेसिक चीज पर अपनी नींव बनाते हो और फिर कोई भी प्रश्न आता है उसको छक्के चौके मारते हो। आओ देखते हैं, एनर्जी सीखते हैं। अब सेम सिनेरियो हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। बिफोर वी गो अहेड कुछ बातें हमें याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है बहुत खुशी की बात है कि टोटल एनर्जी के दो फॉर्मूले, सॉरी एक फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला भाई? हाँ जी, वेरी गुड, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला टोटल एनर्जी का है सर जी, ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। वेरी गुड, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, बहुत बढ़िया। सर जी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या है सर जी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब कुछ चीजें नोटिस करो, याद रखो कि टोटल एनर्जी जो इन दोनों का सम है वो आती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कुछ और बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो क्या है? जब हम a/2 पर हैं, क्योंकि हमारा खेल तो वही आना है, जब हम a/2 पर हैं तब जो एनर्जी आती है a/2 पर, जब आप एनर्जी आती है तो आप देखिएगा इस वाले केस में एट y बराबर a/2, आप ऑब्वियसली इसे रख के निकाल सकते हैं कि तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी आप देखिए कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4, यानी कि टोटल एनर्जी डिवाइड बाय 4। यस सर, 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। अरे सर याद रख पाएंगे? सुंदर लिखते हैं, ये 1/4 गंदा लगता है। टोटल एनर्जी बटे 4 मेरी 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 पोटेंशियल एनर्जी है जब पार्टिकल कहां पर है? a/2 पर है। अब सर वो काइनेटिक एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं दोनों को सम करके से टोटल एनर्जी आती है। तो काइनेटिक एनर्जी में से वैल्यू कितनी हो जाएगी जो बची? बची कितनी बेटा? 3/4 टाइम्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is now in the form of kinetic energy. Always remember that, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा नोटिस और करो बेटा, एट y बराबर a/√2 पर, y बराबर a/√2 पर मेरे बच्चे, आपको शायद याद होगा, आपकी जहां पर भी आपने कोचिंग पढ़ी है बताया होगा उन्होंने कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी उस समय बराबर होती है। देखो देखो देखो, अगर a को y को a/√2 रखोगे ना तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 यानी a स्क्वायर बाय 2, तो क्या हो जाएगा? वो टोटल एनर्जी का आधा हो जाएगा। तो यस सर, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मेरे बच्चों क्या होती है? बराबर होती है, और वो टोटल एनर्जी की क्या होती है मेरे बच्चों? आधा। सर वेयर आर दी अब्बा डब्बा एंड जब्बा? ये रहे ना अब्बा डब्बा जब्बा, माना थोड़ा कर रहा बनाऊंगा तो ही मैं। तो पहला अब्बा डब्बा जब्बा, ये तीनों फॉर्मूला है, बिना इनके तुम्हारा लाइफ मजेदार तो नहीं रहेगी, गारंटी है इस बात की। हमने कहा फिर से ये तो मजेदार नहीं है, ये तो मजा नहीं है, हमें याद करने पड़ेंगे ये फॉर्मूले, आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज ये फॉर्मूले ही आपको आगे जेई में फोड़ फाड़ के नंबर देंगे। फिर अगली बात करती है बेटा, जब a/2 पर कहानी याद करते हो तो याद ही हो गया सर, काइनेटिक एनर्जी 3/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी 1/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। अगर कोई बोले कि रेशियो क्या है, बताओ जरा रेशियो क्या है? एट a/2 व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी? जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए। एट a/2 टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या है? 2023 का क्वेश्चन है, और अगर तुम इसे 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो तो अब समय आ चुका है मेरे बच्चों लाइक करने का, है कि नहीं? हाँ सर बहुत सिंपल है सर, अभी देखना ये फिर से आएगा क्वेश्चन, आपको वैल्यू अब कितनी बार करके याद हो जानी चाहिए। एनी हाउ, तीसरा अब्बा डब्बा जब्बा जिसको आप भूलेंगे नहीं, जो कि आपके स्कूलों में कोचिंगों में बार बार पढ़ाया जाता है, याद कराया जाता है कि यस एट a/√2 दोनों 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 बराबर है। बिफोर वी गो अहेड इनटू द लास्ट प्रश्न, स्टार्टिंग ऑफ द प्रश्न, एक ग्राफ आपने देखा होगा आपके स्कूलों में, आपकी कोचिंग में। वो ग्राफ में आज छोटी सी जगह बनाता हूं, देखिए ध्यान से। अगर आपको थोड़ी सी जानकारी, अभी क्या हो गया, थोड़ी सी जानकारी हो तो ये कुछ ऐसा होता है, ये मीन पोजीशन होती है, याद आ रहा है? ये आपकी एक एक्सट्रीम होती है, ये आपकी एक एक्सट्रीम होती है, माइनस, यहां नहीं ऊपर लिख दो,
कितनी होती है बेटा, माइनस ए होती है, और ये दूसरी एक्सट्रीम होती है, क्या होती है बेटा, प्लस ए होती है। टोटल वा एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कितनी रहती है सर, वही जो आपने लिखी है सर, ये वाली। कहाँ है सर जी, कहाँ सर, कहाँ कहाँ, ये रही फॉर्मूला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है। लेकिन सर जो पोटेंशियल और काइनेटिक का फॉर्मूला बनता है मजेदार बनता है। अरे एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये कर्व बन गया काइनेटिक एनर्जी का कर्व। कहां का बन गया, काइनेटिक एनर्जी का कर्व। और भैया जी अगर जी बात की जाए, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है एट एक्सट्रीम और मीन पोजीशन पे शून्य है, शून्य या मिनिमम है, ये मिनिमम की बात कर रहे हैं हम, तो भाई साहब ये आपका कर्व बनता है। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है और ये आपका काइनेटिक एनर्जी का कर्व है, और जहां ये दोनों बराबर होते देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं आपका a/√2 है। सर ये कर्व की जरूरत पड़ती है क्या क्वेश्चन में? यस, बहुत बार पड़ती है, और ऐसे याद रखना है भैया जी, पोटेंशियल एनर्जी पानी भरता हुआ पैराबोला है ना जी, पानी भर रहा है जी, और काइनेटिक एनर्जी पानी गिरता हुआ पैराबोला, ऐसे याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब ये पूरी कहानी के बाद हम उस लेवल पे आ चुके हैं जहां हमने सारे फॉर्मूलेज अपने बना लिए, और अब हमें प्रश्न करने हैं, और अब आप घड़ी देख के करिएगा, हर प्रश्न 10 सेकंड 15 सेकंड मैक्सिमम 15 सेकंड में हो जाएगा, और आप खुद कर पाएंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि अब जितनी बार मैं बोलूंगा सही करा तो लाइक करो, तो भैया वो एक बार लाइक और एक बार अनलाइक हो जाएगा, ऐसा मत करना। जितनी बार सही कर रहे हो उतनी बार कमेंट जरूर करना। प्लीज मेरे आंसर का वेट मत करना, आंसर पहले करना, और यहां से हम क्वेश्चन नंबर लेके चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर में यहां मार्क करता जाऊंगा। मैं जानबूझकर क्वेश्चन नंबर लिखे नहीं है यहां पर। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, जेई 2023, 24 तो नहीं, ऑब्वियसली 24 नहीं, और इसका पहला प्रश्न है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे आंसर बताइए, सेकेंडों में आप कर सकते हैं, टेक योर टाइम, 2 सेकंड बाद पॉज कर लीजिए, 2 सेकंड के लिए वेट कर लीजिए, 2 सेकंड के लिए पॉज कर दिया, सॉल्व करो, मैं भी दिखाता हूं आंसर क्या आएगा। आपको बोला गया है एक पार्टिकल माइनस ए से प्लस ए घूम घाम रहा है, और भैया जी वो 0 से a/2 तक जाने का टाइम लेता है 2 सेकंड। अच्छा सर, t बराबर 0 से a/2 तो हमें याद है, t बटे क्या होता है सर, याद करना है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए सर। हाँ सर, t बटे 12 याद होना चाहिए, t बटे 8 याद होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो सर कितना होता है, t बटे 12, कितना बेटा, t बटे 12, हाँ t बटे 12, ओहो, तो कितना दे रखा है सर, वो t बटे 12 दे रखा है, 2 सेकंड, वाह वाह क्या बात है। तो सर t कितना हो गया सर, t हो गया सर 24 सेकंड, टाइम पीरियड मिल गया, पूरे सिस्टम का, पूरे ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड हलवे मिल गया। अब आपको पूछा गया बताओ a/2 से a टाइम कितना लगेगा, अगर फॉर्मूला याद है उससे कर लो, नहीं याद है भाई साहब तो कैसे कर लो, याद है t/6 होता है, लेकिन हमें नहीं याद है। हमने कहा a/2 से a जाना है, तो t ऑफ a/2 से a इज t/4 माइनस t बटे 12। t/4 कितना है सर जी, 24 बटे 4 6, और t बटे 12 कितना है 2। अरे सर 4 सेकेंड, हलवा जल्दी कर लिया होगा आपने। और कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे तो याद था क्या, कि सर t बराबर a/2 से a तक आपने फॉर्मूला लिखवा रखा है। क्या लिखवा रखा है सर, t बटे 6 लिखवा रखा है कहीं, शायद लिखवा रखा है। तो सर जी 24 बटे 6 बराबर 4 सेकेंड, तो सर जी 3 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आपने सही किया तो कमेंट में आंसर जरूर देना सर, एकदम जोरदार तरीके से ट्रिक लगाई और खट से आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बिना ट्रिक के हो सकता है, बट क्यों उस समय को वेस्ट करना जो कहीं और यूज हो सकता है। क्या बोला है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, ये भी हमारा जनवरी 2023 क्वेश्चन नंबर 2 है। प्लीज पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और फिर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक एग्जीक्यूटिंग SHM इज 25। अरे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं, टोटल एनर्जी होती है, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पर काइनेटिक एनर्जी 0 आती है, तो टोटल एनर्जी 25 जूल दे रखी है। लो बेटा हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब is the amplitude of oscillation at a/2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक कितनी है। अरे सर a/2 पे डब्बा जब्बा अब्बा जो भी था, अब्बा डब्बा जब्बा, वो याद है ना, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है एट a/2, काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ 25, 3/4 ऑफ 25 भाई साहब याद होना चाहिए। तो 0.75 और 25 कितना आ गया,
18.75 बोलो बेटा, मस्त है ना क्वेश्चन। 5 सेकंड से पहले कर चुके हो तो कमेंट जरूर करना, सर एकदम फोड़ दिया हमने। जेई 2023 में आने वाले जो जबरदस्त क्वेश्चन थे हमने ऐसे हलवे तरीके से कर लिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, एक और क्वेश्चन आया अप्रैल 2023 में, बहुत हलवा क्वेश्चन है, ध्यान लगाओ दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में डब्बा ही लगेगा कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन बोलता है कि अगर बॉडी कहां पर है बेटा, मीन पोजीशन से कहां पर है बेटा, ये है a/2 पर, ओके, एट द स्टार्टिंग इटसेल्फ वो a/2 पर है। तो भाई फेज डिफरेंस थीटा पूछा, थीटा, अरे थीटा इज π/6 एट a/2, तो डेल्टा की वैल्यू क्या है जी, π/6। हलवा सर, समय नहीं लगने वाला है। अगर आपने मेरे स्टार्टिंग का 10 मिनट सही से देखा है तो भाई साहब ये अगले 5-7 मिनट में आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, जेई के जितने भी क्वेश्चन आए हलवे तरीके से कर लोगे। अगर मैं बोलता ये a/2 नहीं है, a/√2 है, तो क्या होता, ये होता सीधी सीधी बात π/4। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान जरूर रखना, पॉजिटिव एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। अगर नेगेटिव में ट्रेवल कर रहा हो तो पाई जोड़ देना, बस कितना जोड़ देना, पाई जोड़ देना। क्योंकि बेटा अगर नेगेटिव में आएगा तो पहले यहां जाएगा π/2, फिर लौट के आएगा पाई, उसके बाद जो कुछ कर रहा होगा, तो यहां से यहां तक का पाई जोड़ देना, सिंपल, नेगेटिव में पाई जोड़ देना है बस। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर ये ग्राफ देखा देखा सा लगा, आपसे बोला गया है कि एक पर्टिकुलर वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। बताइए ग्राफ कौन सा है, पानी भरता हुआ कि गिरता हुआ, पानी भरता हुआ गिरता हुआ। सर याद रख लो, काइनेटिक एनर्जी का कर्व इनमें से कौन सा हो सकता है, यही होगा, क्योंकि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी शून्य आती है। तो ग्राफ देख के आंसर जाना चाहिए, पॉज करने की जरूरत भी नहीं थी, सबको आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे कहता इनमें से कौन सा कर्व पोटेंशियल एनर्जी का है, कमेंट के साथ बताइए कि क्वेश्चन नंबर क्या था यार, ये क्वेश्चन नंबर, भूल भाल गया सर जी आपके, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने मार्क कर दिया होगा, सॉरी यार। क्वेश्चन नंबर 4 आप मार्क कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपने मार्क किया होगा, लेकिन मैंने आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कौन सा होता, इग्नोर कर दो कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ कौन सा होता है, प्लीज कमेंट में बताइए प्लीज। बहुत बढ़िया, देखते हैं कि कौन कौन मेरे प्यारे होनहार बच्चे इस बात को समझ पाए हैं और कमेंट में लिख पाए हैं। बहुत सिंपल है, आगे देखते हैं। अभी कौन सा क्वेश्चन है यार, भूल जाता हूं मैं, चौथा के बाद आया पांचवा। अब क्वेश्चन नंबर 5 सर आप ऑलरेडी पूछ चुके हो सर, पॉज करने से पहले सर आंसर लिख दो आज, है कि नहीं, जोरदार प्रश्न। सर जी याद रखिए, पार्टिकल एसटीएम कर रहा है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी a/2। तो याद है ना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मेरे बच्चों, 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। रेशियो पूछा है पोटेंशियल एंड काइनेटिक, तो 1/3। अरे सर इतना इजी है क्या एसटीएम, इतना ही ऐसी है बेटा। हम क्या बताएं, लोगों को एसटीएम ने डरा रखा है, लोगों को रोटेशन ने डरा रखा है, लोगों को मॉडर्न फिजिक्स ने डरा रखा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमको फॉलो कर भैया, और हम तुम्हारा डर निकाल देंगे। हर रोज एक वीडियो देंगे, अब आपको ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट देख रहे हो मॉडर्न फिजिक्स की, अगर देख रहे हो तो वो भी कमेंट कर दो, सर मॉडर्न फिजिक्स के शॉर्ट क्या सिखाए आपने, जबरदस्त वाले ऐसे शॉर्ट, यहाँ पर लिंक में डलवा देते हैं आपके लिए, ऐसे शॉर्ट्स जहां पर मॉडर्न फिजिक्स के 2 साल के क्वेश्चन हमने शॉर्ट में सॉल्व किए हैं, लेस देन 10 सेकेंड में। तो किसका इंतजार है भाई साहब, जेई तैयारी कर रहे हो उसको भी देखो और कमेंट जरूर करना। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आ गया, which graph represents the difference between total energy and potential energy। ये कोई ग्राफ होता है, हाँ मेरे बच्चे, ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। 2023 में लोगों ने मामू बनाया, फर्जी क्वेश्चन पूछा, बताओ इसमें से कौन सा काइनेटिक एनर्जी ग्राफ है, एक ही है। जहां मीन पोजीशन पर मैक्सिमम हो वहां काइनेटिक एनर्जी ग्राफ हो, पानी गिरता हुआ पैराबोला हो, और ये तुम्हारा आंसर हो। जोरदार, कमेंट करते रहिए और बताते रहिए, सर इतनी खतरनाक वीडियो तो मिली नहीं आज तक यार कहीं पे। कोई भी प्रश्न करना है आपने वो 10 मिनट सिखा दिए थे, SHM के सारे प्रश्न 10 सेकंड वाले हमारे इनिशियल पार्ट में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब पार्टिकल executing SHM of amplitude A, the distance from the mean position when kinetic energy becomes equals to potential energy। ऐसा क्वेश्चन जेई में आया है तो आपको आंख बंद करके भाई साहब आंसर लिखना आना चाहिए कि a/√2 का है, हाँ a/√2 है, खत्म, फर्जी। आई होप मजा आ रहा है, मस्त मजा आ रहा है,
मजा आ गया भाई, काश हमारे एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आ जाए, हम तो ऐश कर लेंगे। अरे ये क्या है, कोई से भी आ जाए यार, SHM का हर क्वेश्चन तुम कर सकते हो। और मेरी वीडियो ना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज मैं साला ऑलरेडी फास्ट फॉरवर्ड रहता हूँ। तो अगर फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो। हाँ भैया जी, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो आया था उसमें हमने जो बहुत शॉर्ट ट्रिक सीख लिया ना, उसको गलत तरीके से ना लगा दो, उसका ध्यान देना। इस क्वेश्चन में जो डब्बा डब्बा सा बनाया नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, वो मैंने किया है, क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा। दो बातों का ध्यान रखना है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो है a/2, जो डिस्प्लेसमेंट है वो a/2 है, और पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो अगर आप देख पाओ इसको, तो सर जी ये तो आपकी मीन पोजीशन होगी, ये आपका a होगा, ये आपका -a होगा, और a/2 इज समवेयर हेयर, a/2 यहां पर होगा। अब आपसे बोला गया भैया जी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, यानी पार्टिकल इस समय कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो अब आपसे पूछा गया बताओ कितना है आपका, बताओ कितना है आपका फेज डिफरेंस। मेरे बच्चे, मैंने आपको सिखा रखा है, लेकिन उसको फील करते हैं। तो हमने कहा भैया फील करा दो सर आप 2 मिनट के अंदर, कितना टाइम लगेगा। लो भैया जी सर्कल बना लो, ये लो बन गया सर्कल। मेरे बच्चे a/2 में ये पार्टिकल यहां नहीं है, इस बार टुवर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा है, मतलब इस पोर्शन में है, यानी यहां पर है। यानी यहां पर है तो भाई साहब जो हमारा एंगल है यहां से लेकर के यहां तक वाला, ये तो π/6 है, हमें तो याद है a/2 पर एंगल π/6 होता है। लेकिन बेटा फेज मीन पोजीशन से निकालना है, तो एंगल आपको रिपोर्ट क्या करना है, एंगल आपको रिपोर्ट करना है ये वाला। तो कितना हो गया ये एंगल, सर जी पूरा पाई होता, π/6 नहीं हुआ, तो कितना आ गया, पाई माइनस π/6 दैट इज इक्वल टू π/6 दैट इज इक्वल टू 5 π/6। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हलवा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक और देखते हैं प्लीज। पॉज करने का समय आ चुका है, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन आप हलवा है तुरंत कर लोगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल। सर जी वही क्वेश्चन है 2022 में भी, 23 के जनवरी में भी आया, और अप्रैल में भी आया, और 21 में भी आया। भाई साहब हमने कहा चलो अभी तो 23 खेल रहे हैं, तो ये क्या है, x + -√2, ये तेरा आंसर है। विद दिस वी हैव रीच्ड टू अ पॉइंट जहां हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम सारे क्वेश्चन कर पाए, बहुत मजा भी आया। तो भाई साहब अब तो सब्सक्राइब करने का समय आ चुका है। बिफोर यू गो लेट मी टेल यू वेरी सिंपल थिंग, सिंपल हार्मोनिक मोशन से डरो मत, एक इजी चैप्टर है, एक इजी टॉपिक है। करना क्या है, टॉपिक्स को अगर इसको बुकमार्क कर सकते हो, इसे सेव कर लो, सब्सक्राइब कर लो पहले तो अगर आप इनिशियल 10 मिनट को ठीक से देखोगे तो आप याद रखोगे और कोई भी प्रश्न आप कर पाओगे। मेरे बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई 2024 जनवरी अटेम्प्ट। हम बने रहेंगे आपके साथ टिल जेई एडवांस। ध्यान देना यह है कि आप हमें फॉलो कीजिए। हफ्ते में 2 जोरदार वीडियोस आ रही थी, लेकिन अब वो वीडियो की संख्या बढ़ रही है बिकॉज हमारा जेई पास आ चुका है। डेली एक शॉर्ट आता है जहां पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाती है, जो कि आप 10 सेकंड में कोई भी जेई 2023, 22, 21 का सवाल कर पाते हैं। मेरे बच्चों ऑल द बेस्ट, फोड़ते रहो, पढ़ते रहो और नाम रोशन करते रहो। बाय बच्चों।